एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अदिति यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिविम समवेता, यानी कि उसमें भी बात करेंगे प्रकाशीय समवेता के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। हमारी पीएनएसटी 2025 की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई, तो आप लोग उसे तुरंत जाके ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज तो बहुत ही जरूरी है पीएनएसटी के लिए, क्योंकि पीएनएसटी का पेपर भी ऑनलाइन होता है, तो आप लोगों को ऑनलाइन ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। तो टेस्ट सीरीज भी अच्छी ज्वाइन करनी चाहिए ना, जिससे क्वेश्चन वगैरह आते हों और टाइम लेवल हमको पता चल पाए, जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है वो सब कुछ हो जाए। तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। टेस्ट की लिंक या फिर दिया गया नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप लोग उसे ज्वाइन कीजिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं समावेता के बारे में। सबसे पहले जान लो यार समावेता होता क्या है, जल्दी से शॉर्ट में। समावेता जिसमें अणुसूत्र समान होते हैं। नॉर्मली क्या अणुसूत्र समान होते हैं। समावेता दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक समावेता और एक होती है त्रिविम समवेता। त्रिविम समवेता में क्या होता है, विन्यास में यानी 3D में डिफरेंस हो जाता है। और संरचनात्मक समवेता में क्या होती है, जैसे कि आयनन समवेता हो गया, हाइड्रेट समवेता हो गया, तो और भी हमारे पास ये 4 टाइप के होते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में बात करेंगे त्रिविम समवेता। त्रिविम समवेता भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है GI, यानी GI से क्या होता है, ज्यामितीय समवेता, और OI यानी प्रकाशीय समवेता। हम मेनली बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ मैं शर्तें लेकर आई हूँ। प्रकाशीय समवेता, OI का मतलब होता है प्रकाशीय समवेता। अगर हमको 4 कंपाउंड दे दिया जाए और पूछा जाए कौन प्रकाश समवेता दर्शाएगा कौन नहीं, तो उसके लिए ये 2 शर्तें मेनली यूज की जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसे आप लोग ट्रिक भी समझ सकते हैं और एक कॉन्सेप्ट भी है। प्रकाशीय समवेता की शर्तें, कम से कम 2 द्वितंतुर लिगेंड होने चाहिए। अब आप लोग बोलोगे द्वितंतुर लिगेंड कौन से, तो मैंने आपको बताया था इथिलीन डाइअमीन, ये एक द्वितंतुर लिगेंड है। ग्लाइसिनेट, ये एक द्वितंतुर लिगेंड है। तो ये हमारे द्वितंतुर लिगेंड, कम से कम 2 द्वितंतुर लिगेंड, मैंने बोला एक नहीं, कम से कम 2 द्वितंतुर लिगेंड होने चाहिए। और ये अष्टफलकीय होना ही चाहिए। प्रकाश समवेता अष्टफलकीय, अष्टफलकीय का मतलब क्या होता है, जिसकी समन्वय संख्या, ये कोऑर्डिनेशन नंबर इंग्लिश में बोलते हैं CN, कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसकी समन्वय संख्या 6 होती है, तो अष्टफलकीय होता ही है। तो OI की शर्तें क्या है, कम से कम 2 द्वितंतुर लिगेंड होने चाहिए और अष्टफलकीय होना चाहिए। अब आप लोगों में से मुझसे कोई बच्चे ये भी पूछ सकते हैं, मैम अगर यहाँ पे 2 द्वितंतुर लिगेंड, अगर मेरे पास 3 द्वितंतुर लिगेंड हुए तो क्या होगा भाई, तो सिर्फ ये सिर्फ प्रकाशीय समवेता ही दर्शाएगा। तो पक्का है। अगर 3 दिखे ना, अगर तीन द्वितंतुर लिगेंड हुए तो सिर्फ ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं दर्शाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रकाशीय समवेता ही दर्शाएगा। 2 द्वितंतुर लिगेंड होते हैं तो GI भी दर्शा सकता है और OI भी, यानी ज्यामितीय समवेता भी दर्शा सकता है और प्रकाशीय समवेता भी दर्शा सकता है। लेकिन अगर 3 द्वितंतुर लिगेंड हुए तो पक्का है, मतलब कि वो सिर्फ केवल और केवल प्रकाश समवेता ही दर्शाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कौन, OI यानी प्रकाश समवेता दर्शाता है। ये देखिए, आप लोग पहले खुद सॉल्व करके देखिए, कॉपी पेन लेके। वीडियो देखा करिए तो कॉपी पेन लेके ही देखा करिए, जो इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट करिए। तो देखो EN का होल ट्वाइस, देखो EN एक द्वितंतुर लिगेंड है, यहाँ पे देखो EN एक द्वितंतुर लिगेंड है, और ये देखो यहाँ पे द्वितंतुर लिगेंड। तो ये समन्वय संख्या कितनी हुई, देखो ये पहले से ही द्वितंतुर लिगेंड है 2, और ये भी 2 है, तो इसकी समन्वय संख्या जो हुई वो 4 हुई। तो इसकी समन्वय संख्या 4 हुई। मैंने बताया जब समन्वय संख्या 4 होती है तो अष्टफलकीय नहीं होता, तो समन्वय संख्या 4 होती है तो या तो वर्ग समतलीय होता है या फिर चतुष्फलकीय होता है। तो ये हमारा OI नहीं दर्शा रहा है। अब ये देखो, ये EN का होल थ्राइस, यानी कि 2 का गुणा, और यहाँ नीचे 3 है तो यहाँ पे 6 आ गया, यानी कि ये समन्वय संख्या 6 है। और यहाँ पे 2 द्वितंतुर लिगेंड है, उससे भी ज्यादा है, तो ये तो मतलब कि OI ही दर्शाएगा, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ प्रकाश समवेता ही दर्शाएगा, राइट। और ये देखो, ये द्वितंतुर लिगेंड नहीं है, ये एक उदासीन लिगेंड है, तो ये नहीं दर्शाएगा। और ये देखो, ये द्वितंतुर लिगेंड नहीं है, लेकिन समन्वय संख्या इनकी 6 है, अष्टफलकीय, लेकिन द्वितंतुर लिगेंड नहीं है, तो ये भी हमारी प्रकाश समवेता नहीं दर्शाएगा। तो ये यही हमारी प्रकाश समवेता दर्शाएगा, और सिर्फ ये प्रकाश समवेता ही दर्शाएगा, ज्यामितीय समवेता नहीं दर्शाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, COEN का होल ट्वाइस BR और CN, क्या ये हमारा ज्यामितीय नहीं, क्या ये हमारा प्रकाश समवेता दर्शाएगा या नहीं दर्शाएगा, इसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ। देखो EN का होल थ्राइस, यहाँ पे
सबसे पहले हम समन्वय संख्या देखेंगे। तो ये 4 हो गई En का और एक इसका और एक इसका, 4 5 6, यानी इसकी समन्वय संख्या कितनी है? 6 समन्वय संख्या, यानी अष्टफल की तो है ही। और देखो यहाँ पे दो द्वितंतु लिगेंड भी है, तो ये हमारी प्रकाशीय समवेता भी दर्शाएगा। लेकिन इसमें तो सिर्फ 2 द्वितंतु लिगेंड, यहाँ पे 3 द्वितंतु लिगेंड। अगर 3 द्वितंतु लिगेंड होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रकाश समवेता ही दर्शाता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।